नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जैसे बड़े बड़े नेताओं का उनके साथ सपोर्ट है, वो एकदम जीत उनको कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन अभी की स्थिति ये बन गई है कि यहाँ की लड़ाई काफ़ी तगड़ी हो गई है। वही निर्दलीय अखिलेश्वर दास बाबा जोगी जो बीजेपी में ही थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय लड़ रहे और उस ज़िले के सबसे ज़्यादा बैस जाति का वहाँ लोगों है उनका कैंडिडेट है। तो यह बात की देखने वाली बात है वोट की बात कि किनके पक्ष में वोट पड़ा है कि पहले से ही चीनी बनता था वो गाना दिए थे, उनका पैसा किसानों के नहीं मिला और नरेंद्र मोदी बोले थे कि मैं चीनी मिल को चालू करवाऊंगा, फिर भी चीनी मिल चालू नहीं हुआ। ये अपने नाम पे तो चुनाव स्पष्ट रूप से हार रहे थे, लेकिन मोदी जी आए, आपके चिराग पासवान जो कहा जाता है युवाओं को दिल में राज करते हैं और बिहार फर्स्ट के नाम से जाने जाते हैं। आप देख रहे हैं बिहार ग्राउंड न्यूज़ फास्ट और मैं हूं संजीव। बिहार के छठी चरण की जो चुनाव है वो 8 सीटों पे होने वाली है और जो है 8 सीटों में से हम 3 सीटों पे जो है अभी हम विस्तार से बात करेंगे। शिवहर और पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिवहर लोकसभा सीट के बारे में, जहां से आरजेडी के उम्मीदवार रितु जायसवाल है और वही जेडीयू के उम्मीदवार लवली आनंद है। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रंजन जी। देखिए, शिवहर की लड़ाई काफ़ी टक्कर की लड़ाई हो गई है। जिस तरीक़ा से रितु जायसवाल जो आरजेडी के लोकसभा उम्मीदवार है, वहीं लवली आनंद जो जेडीयू के लोकसभा के उम्मीदवार है, और दोनों की प्रचार काफ़ी अच्छी तरीक़ा से हुई है। अब प्रचार तो बीत गई है, लेकिन जिस तरीक़ा से रितु जायसवाल के लिए मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाले थे, और वहीं लवली आनंद के लिए सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जैसे बड़े बड़े नेताओं ने उनके लिए अपना वोट मांगे, और ये स्थिति अभी काफ़ी टक्कर की हो गई है। शिवहर से आनंद मोहन जो जातिवाद शब्दों से घिरे हुए थे और जातिवाद शब्दों को लेकर कुछ भी वादे चली, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शिवहर से जातिवाद शब्द को लेकर विवाद कुछ दिन पहले काफ़ी जोर में थी। इसी को लेकर उनको हो सकता है नुकसान हो रहा है। न तो जिस तरीक़ा से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जैसे बड़े बड़े नेताओं का उनके साथ सपोर्ट है, वो एकदम जीत उनको कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन अभी की स्थिति ये बन गई है कि यहाँ की लड़ाई काफ़ी तगड़ी हो गई है। कुर्मी समाज और जिस तरीक़ा से आपका वैश्य समाज और राजपूत समाज को लेकर बात चली थी, उसमें कुछ फंसते नज़र आ रहे हैं आनंद मोहन के पत्नी जो लवली आनंद को आप बता रहे हैं फंसते नज़र आ रहे हैं, जबकि वो एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार है। उनके साथ जो है प्रधानमंत्री है नीतीश कुमार है, तो भी क्यों फंस रहे हैं वो? देखिए, वहाँ फंसने की स्थिति आ गई है। जिस तरीक़ा से रितु जायसवाल जो एक मुखिया रहती हुई उस पंचायत की विकास इस कदर की कि भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा उनको सम्मानित किया गया, और उस पंचायत को उन्होंने भी सम्मानित कराया, और कह रही है कि मैं अगर मुखिया रहते हुए इस पंचायत का विकास इस कदर करूंगा तो मुझे शिवहर का सांसद बनाइए, मैं सांसद बनने के बाद इसका स्थिति बदलूंगा, यहाँ किसी चीज़ का व्यवस्था नहीं है, सबको मैं सुधारूंगा और एक ऐसा जिला शिवहर बनाऊंगा जिसे देख लोगों की कहेंगे हाँ कोई शेरनी इसका विकास की है। अच्छा, तो एक तरफ देखा जाए तो रितु जायसवाल जो है वो विकास के नाम पे वहाँ के लोग उनको वोट देंगे, और दूसरी तरफ जो है उनके साथ तेजस्वी यादव है, और एक तरफ है लवली आनंद, इनके साथ जो है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार है, एनडीए गठबंधन के है। इनमें पालड़ा किसका भारी आपको दिख रहा है? देखिए, अभी तक की स्थिति में पाला समान है, और कौन आगे निकल जाए कल की वोटिंग के बाद मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। जिस तरीक़ा से वहाँ लोगों में अभी तक की कुछ लोग खुल के रितु जायसवाल के पक्ष में आ गए हैं, और कुछ लोग
खुल के लवली आनंद के पक्ष में आ गए हैं। और इसमें फैक्टर काम करेगी जो अभी एमआईएम के राणा रणजीत सिंह है, वो किनका वोट काटेंगे। वो मुस्लिम कहा जाता है कि मुस्लिम की पार्टी है। वही निर्दलीय अखिलेश्वर दास बाबा जोगी जो बीजेपी में ही थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय लड़ रहे और उस जिले के सबसे ज़्यादा बैस जाति का वहाँ लोगों है उनका कैंडिडेट है। तो यह बात की देखने वाली बात है वोट की बात कि किनके पक्ष में वोट पड़ा है और अभी तक की स्थिति काफ़ी टक्कर की है। अब बात कर लेते हैं हम पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट के बारे में। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से जो है भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं वो है राधा मोहन सिंह। पिछले कई वर्षों से वह सांसद का पद संभाले हैं और उनको जो टक्कर देने के लिए उनके विपक्ष का जो उम्मीदवार है वो है डॉक्टर राजेश कुशवाहा। वो इंडिया गठबंधन के वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले हम बता दें आपको राधा मोहन सिंह के बारे में, जिनके साथ नरेंद्र मोदी स्वयं मोतिहारी में प्रचार करने आए चुनाव से ठीक 2 दिन 3 दिन पहले, और वो इनके लिए अपना माहौल बनाने आए हैं। लेकिन फिर भी उनके खिलाफ चीनी मिल का जो बात जा रहे हैं, जो बात वहाँ की लोगों में आक्रोश है, कहा जाता है कि बड़े आदमी का बात मानते हैं और छोटे छोटे गांव में नहीं जाते, उनके लेकर लोगों में उनके खिलाफ एक आक्रोश है। किसान में आक्रोश है। जिस तरीक़े से यहाँ के किसानों का कहा जाता है कि पहले से ही चीनी बनता था वो गाना दिए थे, उनका पैसा किसानों के नहीं मिला और नरेंद्र मोदी बोले थे कि मैं चीनी मिल को चालू करवाऊंगा, फिर भी चीनी मिल चालू नहीं हुआ। और साथ ही दूसरे तरफ राजेश कुशवाहा है, उनके लिए आपके तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार है, उनके लिए काफ़ी मेहनत किए हैं। और साथ ही वो एक डॉक्टर है और कहा जाता है कि वो क्षेत्र में काफ़ी प्रभावित है और वो हर गांव में अपना प्रचार जाकर किए। अभी तो प्रचार की समाप्त हो गई है लेकिन उन्होंने छोटे से छोटे गांव में भी प्रचार किए, इसलिए वहाँ की स्थिति अभी काफ़ी टक्कर की हो गई है। अभी हमारे देश में कहा यह जाता है कि ज़्यादातर लोग मोदी को चाहते हैं और मोदी को कौन चाहते हैं? सांसद ही मोदी को बनाते हैं। तो यहाँ मोतिहारी से देखा जाए तो एक तरफ है राधा मोहन सिंह जो यहाँ की वोटर है वो मोदी के नाम पे वोट देना चाहता है और कुछ लोग जो है उनका विरोध कर रहे हैं, वो डॉक्टर राजेश कुशवाहा को वोट देना चाहते हैं। और मोतिहारी की जो सबसे बड़ा मुद्दा था वह चीनी मिल का मुद्दा था। क्या राधा मोहन सिंह जो है अपने बला दौलत या मोदी के दम पे मोतिहारी का सांसद बन पाएंगे? देखिए, अभी हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि यहाँ की स्थिति काफ़ी नगण्य हो गई है। यहाँ कौन जीतेंगे कौन हारेंगे ये वोटिंग कल होने वाली है। कल के बाद पता चलेगी कि हाँ वोट किनके साथ ट्रांसफ़र हुआ है और मोदी के नाम पे कितना इनको फ़ायदा हो रहे हैं, ये बात की बात है। ये अपने नाम पे तो चुनाव स्पष्ट रूप से हार रहे थे लेकिन मोदी जी आए, आपके चिराग पासवान जो कहा जाता है युवाओं को दिल में राज करते हैं और बिहार फर्स्ट के नाम से जाने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजेश कुशवाहा जिन्हें कहा जाता है कि केसरिया के विधायक पहले रह चुके हैं और वो एक डॉक्टर भी अभी है और डॉक्टर के रूप में वहाँ के लोगों को काफ़ी मदद की है और वो अपने दम पर वोट मांग रहे हैं कि मुझे एक बार मौका दीजिए। आपने तो लगातार राधा मोहन सिंह के कई बार सांसद बनाए, मुझे एक बार सांसद बनाने का मौका दीजिए, मैं आपके लिए क्या विकास करता हूं। और इसीलिए इस चुनाव की इस मोतिहारी की लड़ाई काफ़ी टक्कर की हो गई है और इसमें आखिरी क्षण में कौन बाजी मारेंगे ये बात की बात है। अब बारी आती है जो पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से, जहां से एनडीए के उम्मीदवार जो है वो संजय जायसवाल हैं और इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के उम्मीदवार है मदन मोहन तिवारी है। इन दोनों उम्मीदवारों के बारे में आपका राय क्या है? देखिए, एक तरफ तो संजय जायसवाल जो पिछले 15 वर्षों से लगातार जीतते आ रहे हैं, उनके पिताजी भी 15 वर्षों के आसपास सांसद वहाँ कर रहे हैं और वहाँ के लोगों में इसको लेकर आक्रोश है कि वो पिछले 15 सालों से लगातार सांसद है, फिर भी वहाँ की सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है, कुछ कामों को लेकर उनके ऊपर आक्रोश है। दूसरी तरफ जो मदन मोहन तिवारी है, उन्होंने एक मुखिया से शुरुआत की, प्रमुख बने, विधायक बने, उसके बाद उनको आखिरकार बेतिया का लोकसभा का उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है और इन दोनों के बीच भी लड़ाई है। और
मदन मोहन तिवारी के लिए तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी ने अपना पूरी जोर लगा दी है। वहीं जो आपके संजय जायसवाल हुए, उनके लिए स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्हें जोगी के नाम से जाना जाता है और वो काफ़ी प्रभावित नेता भी है, और उन्होंने उनके लिए प्रचार किया है। और इसका फ़ायदा अब किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, लेकिन अभी तक ही दोनों पार्टियों का पूरी तरीक़ा से ये है कि मैं जीत रहा हूँ। लेकिन ये अब चुनाव की बात, कल चुनाव है, इसके बाद हम लोग स्पष्ट रूप से बताएंगे कि कौन जीतेंगे। बेतिया लोकसभा के जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह है रक्सौल की एयरपोर्ट। रक्सौल के एयरपोर्ट को लेकर संजय जायसवाल को कुछ वहाँ के मतदान है वो काफ़ी नाराज़ है। क्या एयरपोर्ट संजय जायसवाल को भारी पड़ जाएगी इस बार? देखिए, एयरपोर्ट की हर बार वो ट्रेंडिंग कराया जाता है कि हाँ चंपारण मांगे एयरपोर्ट, और ये भी कहा जाता है कि वो नेपाल से सटी हुई है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बनाना चाहिए, जिससे दूसरे देशों से भारत के व्यापार करने में भी सुविधा होगी, यहाँ से जो यात्रियों को दूसरे जगह जाने में भी सुविधा होगी। और कहा जाता है कि चंपारण एक ऐसा ज़िला है जो अभी विकास से नगण्य है, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराया, वो ज़िला आज पिछड़ी हुई में आती है, और इसी को लेकर वहाँ के लोगों में आक्रोश है। और इसी को मिटाने के लिए स्वयं वहाँ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने वहाँ से रोड शो किए हैं, और इसीलिए यहाँ की लड़ाई काफ़ी टक्कर की हो गई है। अभी फ़िलहाल तेजस्वी यादव ज़ोरों शोरों से जो है मेहनत काफ़ी कर रहे हैं, और जो बीजेपी के गढ़ माना जाता है वो बेतिया और मोतिहारी से माना जाता है। क्या इन दोनों जगहों से सफल हो पाएंगे? देखिए, हो सकता है सफल दोनों जगह से हो जाए, हो सकता है असफल दोनों जगह से हो जाए, और दोनों जगह की लड़ाई काफ़ी, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टक्कर की लड़ाई है। और इनमें आखिरी क्षण में कौन बाजी मारेंगे, अभी कल वोटिंग है, वोटिंग के समय तक ही मतदाताओं का मन बदल जाता है, और वोटिंग के बाद हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि कौन किस सीट पे जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।